सबको नमस्कार। एक और बार वेलकम ऑन ऐश की बात। आज ऐश की बात पर क्या है, बात करना ही चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ब्लॉकबस्टर कह रहा था, हमें बोल रहा था ये ब्लॉक भी नहीं है, बस्टर भी नहीं है, एक और साधारण गेम है। मैं वही बोल रहा था पहले से, वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। और क्या बोले, हम मैच का प्रीव्यू में भी बोल रहे थे कि विराट कोहली का गेम हो सकता है और मुझे अच्छा सा गट फील आ रहा था। विमल भाई ने माना ही नहीं है। प्रैक्टिस के बारे में ध्यान दिया था विमल भाई, बट मैं बोला था व्हाट एन एब्सोल्यूट स्टेलर नॉक। 51st 100, 14,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट और 14,000 रन्स इन ऑलमोस्ट 60-70 गेम्स, लेसर देन द प्रीवियस बेस्ट। क्या बात है, कमाल का प्लेयर है। एक और बार ऑब्वियसली उसका दो कवर ड्राइव है, दो कवर ड्राइव के बारे में मैं बात करता हूँ, फिर शुरू कर देते शो। विमल भाई को अंदर लाएंगे टॉपिक के अंदर। एक कवर ड्राइव उसने पहले मारा था, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, जो उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, कवर और मिड ऑफ के बीच में ऐसा कैरस किया हैरिस राव को। और दूसरा इतना खराब बॉल नहीं था, थोड़ा सा बाहर था, ऑन दी अप। लेट मी गेट दिस राइट, ऑन दी अप उसने कैरस किया लेफ्ट ऑफ एक्स्ट्रा कवर, वो भी चौका चला गया स्वीपर कवर बीट करके। व्हेन विराट कोहली इज ऑन सॉन्ग, दिस कवर ड्राइव डज ऑल द टॉकिंग, विराट डजंट डू एनी ऑफ द टॉकिंग। और अच्छा भी लग रहा था, हंस हंस के खेल रहा था। ऐसा नहीं है कि हमारा शो देख के वो हंस हंस के खेल रहा था। आई वांटेड इट फॉर हिम, ही डिजर्व्स टू एंजॉय द गेम। ऑल इन ऑल आई एम वेरी हैप्पी फॉर विराट कोहली और इंडिया ऑफ कोर्स। आई डोंट थिंक इट वाज एवर अ कंपटीशन। विमल भाई, वेलकम बैक ऑन द शो। आपको कैसे लग रहा है, दुबई स्टेडियम से बाहर हो गया क्या, बाहर आ गया कैसे? नहीं, अभी जस्ट मैच इंडिया जो जीती है उसके बाद हम आए हैं बात करने के लिए। लेकिन जो चर्चा हो रही थी, पाकिस्तान के बहुत सारे फैंस देख रहे थे, उन्होंने ऐश की बात का प्रीव्यू देखा था। उन्होंने बोला कि यार गेम चेंजर आप ऐश ने कहा है। और कुलदीप के बारे में आप बात बोल रहे थे कि ऐश को बोलो ना यार, वो जुड़ जाए, क्योंकि जो बोलते वही सही होता है। मैंने बोला हो सकता है उन्होंने फोन किया होगा, पुराना दोस्त है, कि भाई विराट देखो तेरे बार। तो क्या वाकई में आपने फोन किया था क्या विराट को कि देख यार मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ नहीं, है, तेरे को नहीं खेलना ही एक्चुअली होगा? मैं मैच देख रहा था। ऑब्वियसली मैं इंग्लिश कमेंट्री में मैच नहीं देखता हूँ, बट मेरा दोस्त बात कर रहा है, दिनेश कार्तिक, और सब लोग बात कर रहे हैं, वसीम भाई बात कर रहे थे। बट फिर भी मैं तमिल में सुन रहा था और हिंदी में भी थोड़ा सुन रहा था। एग्जैक्टली तब सलमान अली आगा स्टेप आउट करके कुलदीप को ऊपर उड़ाया बॉल। उससे 2 बॉल पहले लोग चर्चा कर रहे थे क्या वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए था क्या करके। और एक ट्वीट भी आया था, हिमानिश गंजू करके एक हाँ, एनालिस्ट था, हमारे साथ हाँ, काम किया, वो कुलदीप यादव का स्पीड के बारे में बात कर रहा था। और एक्चुअली वो सही था। लोग को ये समझना चाहिए, एक स्पिनर भी आफ्टर एन इंजरी वापस आ जा रहा है। कभी कभी ना हमारा इंडिया में बॉलर्स को इतना टाइम नहीं देते यार। अगर बैट्समैन आके फेल हो जाता है ना, बैट्समैन को बोलते हैं वो अभी आया इंजरी से, अभी लौट रहा है, आ जाएगा। अगर आप सोच लो, अगर ये विराट के पास, विराट के साथ ऐसा हो गया और 2-3 गेम खेल लिया, फिर क्या बोलते हैं सब? सब बोलते हैं द किंग विल बी बैक। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? क्यों? कुलदीप यादव भी वैसे ही है, चमत्कार है हाथ में, वो करता है काम, आज करके दिखाया। सिर्फ भाई लोग आप सब सुन लीजिए ये, हमारा ना लाइफ ऐसा 2 मिनट में बदल जाता है। उसका एक और आज आज का एग्जांपल था कुलदीप यादव। एक सलमान अली आगा का ब्यूटीफुल गूगली टॉप स्पिन की तरह डाला और उसने फ्लाइट पे बीट हो गया। आगा जैसा बैट्समैन को बीट करना हवा में इतना ईज़ी नहीं है। मैं बहुत सारे बैट्समैन को देखा है और अगला बॉल शाहिद शाह अफरीदी को एलबीडब्ल्यू कर दिया। क्या कमाल का बॉलिंग किया उसने। यस मेहुल भाई, हाथ उठा रहे थे आप। हाँ, मैं आप कुलदीप की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ गया। तो मैंने तो जड्डू से पूछा था, जड्डू ने आपका शो देखा था। मैंने कुलदीप से ऐसे ही पूछा कि भाई ऐश भाई तेरे बारे में बोल रहे थे, तो प्रॉब्ली उसने देखा नहीं होगा। तो वो जड्डू की तरह बोला नहीं कि मैंने देखा नहीं। तो मैंने ऐसे बोला नहीं, ऐश भाई और हम लोग बात कर रहे थे तो ही इज़ लाइक ही इज़ सेइंग कि नहीं कुलदीप तो खेलेगा ही खेलेगा, कोई डाउट नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई वरुण भले ही मेरे स्टेट का है, सिटी का है, लेकिन कुलदीप ही है बेस्ट बॉलर, विकेट टेकर। तो वो शर्मा गए, ब्लश जिसको कहते हैं ना। और उसके बाद उनका रिएक्शन जो था ना, इतना प्यारा रिएक्शन था। बोलते हैं, "अरे यार, ऐश भाई की बात ही अलग है।" बहुत मतलब देन आई कैन सी, मतलब आई डू नॉट एग्ज़ैक्टली रिमेंबर उनका वर्ड क्या था, बट जो उनका चेहरे वैसे नॉर्मली वो बहुत प्यार से मिलता है, हँसता है। लेकिन वो जब उन्होंने सुना कि भाई आप बैक बैक कर रहे थे, और मुझे अच्छा लगा। मैं आज भी प्रेस बॉक्स में मैं बात क्या मैं कुछ बैक नहीं किया उसको, जबरदस्ती कुछ नहीं बोला। उसके पास एबिलिटी है और लोग को समझना है कि वो क्या किया, उसका क्या इंजरी था। स्पोर्ट्स हर्निया है। स्पोर्ट्स हर्निया क्या होता है? थोड़ा-सा वो हिप के नीचे से हो जाता है। एक स्पिनर को हिप ड्राइव के लिए बहुत ज़रूरी है वो। अभी उससे आया तो थोड़ा-सा उसको टाइम लगेगा। बट एक और डिफिकल्ट चीज़ है इन दिस कंडीशंस इन दुबई, द विकेट इज़ डेड, इट इज़ स्लो। आप जितना भी रिवॉल्यूशंस दोगे ना, विकेट पे रुक के चले जाएगा। और रोटेशंस की वजह से स्पिनर का बॉल तेज हो जाता है। गिरने के बाद बिकॉज़ ऑफ द रोटेशंस बॉल निकल जाता है पिच से। अगर
इफ इट इज नॉट डूइंग व्हिच दिस सरफेस इज, कट ग्रास डाला है, चिपका चिपका हुआ है विकेट के ऊपर से एक जो कट ग्रास, ड्राई ग्रास, ये सब अगर मिला के देखा है तो आई मीन इट इज एन इवन मोर इनक्रेडिबली हार्ड जॉब. हैविंग सेड ऑल दैट, मेरा सवाल ये है कि पहले भी पूछा था, ये सवाल उठाया मैंने, पाकिस्तान आपका स्पिनर कहाँ है यार? अगर आपके पास एक और स्पिनर होता है तो ये गेम बन सकता था. अबरार अहमद ने कमाल का बॉलिंग डाला था. ऑब्वियसली विराट कोहली का जो फॉर्म अच्छा है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है. एंड आज हमारे एपिसोड में की फैक्टर्स बात करते हैं, की प्लेयर्स के बारे में पहला बात करते हैं, वो पहला सेगमेंट की प्लेयर्स ऑफ द डे. उसके बाद हम टेक्निकली थोड़ा मास्टर क्लास करने वाला है, टेक्निकल डाइसेक्शन करेंगे, वो मैं करूंगा और विमल भाई सवाल पूछेगा. यस, द फर्स्ट राउंड, विमल भाई की प्लेयर्स कौन था, आपको क्या लगता? देखिए की प्लेयर्स में मैं यहाँ पर आपका मैंने दोनों बताया प्रिडिक्शन, विराट वाला भी कुलदीप वाला. अब आपको क्रेडिट देना चाहिए, मैंने बोला था गेम चेंजर हार्दिक पांड्या. यू लुक एट द वे ही बोल्ड. हाँ, इतना क्रेडिट तो आप ही दोगे. थोड़ा बहुत मैं आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ. और हार्दिक पांड्या ने ऑन ए सीरियस नोट, हार्दिक पांड्या ने जो बॉलिंग की, जो कटर यूज कर रहा था, विकेट को समझा, और लग रहा था ही वॉज ट्रीटिंग हिमसेल्फ एज ए प्रीमियर फास्ट बॉलर. मतलब फर्स्ट 36 बॉल्स जो उसने डाली 6 ओवर में, डॉट डॉट डॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 उसके डॉट्स थे. वो जो कंट्रोल, जो विकेट दिलाया, उसका सेलिब्रेशन, आई थिंक जो बात हम लोग कर रहे हैं. और एक हार्दिक पांड्या, पता नहीं आपने, आप तो उनके साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताए हो, मैंने अभी ऑफ लेट देखा हार्दिक को यहाँ पर इस टूर्नामेंट में. एक अलग तरह का हार्दिक दिख रहा है. कामनेस है, मेच्योर है, somebody वेरी एट ईज एट हिज. मतलब पहले हार्दिक आता था थोड़ा सा फ्लेम बॉयज और लगता था यंगस्टर जैसा. अब नहीं कहीं ना ठीक है, कहीं ये जो सब ना बॉडी लैंग्वेज का हम बहुत रीड करते हैं. डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज एज अ रोल, वो दिखाता है बॉडी लैंग्वेज दिमाग में क्या चल रहा है. बट आई मीन मैं क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से देखना चाहता हूँ. डेफिनेटली हार्दिक का वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, हर बंदे का, हर क्रिकेटर का जो मेहनत के साथ एक्सपीरियंस और उम्र के साथ ये सब आ जाता है. मैच्योरिटी, इसको मैच्योरिटी कहते हैं. आपको भी पता होगा, आपने इतना हाँ हाँ, बिल्कुल लंबा बिल्कुल रास्ता है. मैच्योरिटी. हाँ, वो लंबा हिंदी में बड़ा टफ वर्ड है परिपक्वता. इवन हिंदी वाले लोग नहीं बोलते हैं परिपक्वता, परिपक्वता इतना में. परिपक्वता के साथ हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग किया है. नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं टैक्टिकली बोलता हूँ, मैं टैक्टिकली एक चीज बोलता हूँ. मुझे क्या अच्छा लगा, हार्दिक सिचुएशन को ठीक तरह से पढ़ा था और उसके साथ एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक किया उसने. पाकिस्तान का बॉलिंग अगर हम देखा जाए ना, हैरिस रॉफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, वो तीनों तीन फास्ट बॉलर. मुझे लग रहा था एक फास्ट बॉलर ज्यादा था वो पिच में. हैरिस रॉफ और इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी बहुत बेकार है. वो इतना, आई मीन ऑफ कोर्स ही बॉल्स वेरी क्विक, बट ये विकेट में क्या चाहिए, आपको पेस निकालना चाहिए था, कट्टर डालना चाहिए था. और हार्दिक पांड्या ने ठीक ठाक प्रॉपर काम किया. वो स्लोअर बॉल डाला था, साउथ शकी को कैसे बीट किया, विकेट के अंदर बॉल डाला था, और छोटा स्लोअर बाउंसर था, वो पेस इस्तेमाल करके छक्का मारने गया और ऑब्वियसली बॉल आया ही नहीं, रुक के आया. दिन का गेम है, सो ऑब्वियसली रुक के आएगा. आई थिंक हार्दिक एब्सोल्युटली अ मैच विनर फॉर इंडिया. उसके ऊपर उसका जो मैच्योरिटी है, उसका टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक दैट इज वन स्टेप अबव एवरीबॉडी एल्स. और एक चीज आपको लगा, जैसे बहुत सारे लोग, पाकिस्तान ने टॉस जीता, लगा सब लोग बोल रहे थे कि यार एडवांटेज, क्योंकि ये विकेट जो है डिफिकल्ट होगा. आपने महसूस किया कि विकेट डिफिकल्ट था या इजी हो गया था? नंबर वन. और दूसरी चीज मैं एक कहना चाहता था, जहां पर बहुत लोगों को लगा कि पाकिस्तान वो 11 से 20 ओवर वाला फेज था, वो 10 ओवर, उसमें मात्र 27 रन, इतना अच्छा स्टार्ट का क्रिमिनल. मतलब नहीं, आप एक्चुअली वनडे क्या है ना विमल भाई, हम आई थिंक समटाइम्स वी आर वेरी हार्ड. मैंने भी लास्ट जो गेम खेला है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जैसे बाबर ने बैटिंग किया है, मैंने भी बोला था इंटेंट के साथ नहीं आया था, आज भी वो इंटेंट के साथ आया था. बट एक्चुअली हमको मानना चाहिए कि ये एबिलिटी की भी बात है. ठीक है, वो लोग, ऐसा नहीं है कि उनको रन नहीं बनाना है, बट एबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ इंडियन बॉलिंग एंड द क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी बैटिंग, दोनों एक साथ मिलाकर, actually I'd be very interested to watch the 2nd of March game against New Zealand. इस पिच में जैसे पिच बिहेव कर रहा है दुबई में, हो सकता है अगला 6 दिन है इस गेम और अगला गेम के बीच में, सो प्रोबेबली विकेट का प्रिपरेशन बेटर होगा, वो घास रखेंगे, वो सब रहेगा. बट ऐसा पिच में, इतना बैर कंडीशंस में, न्यूजीलैंड एंड इंडिया इज अ प्रॉपर मैचअप. मैं बोल रहा हूँ, वो लोग 25 से 30 ओवर का स्पिन डालेंगे, फिंगर स्पिन डालेंगे. एक प्रॉब्लम है, उनके पास रिस्ट स्पिन नहीं है, बट दैट इज अ गेम आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. बट पाकिस्तान के पास इतना है नहीं, अम्यूनिशन है नहीं. अगर टीम के पास अम्यूनिशन है, फिर आई कैन अंडरस्टैंड टैक्टिकल गलती हो गया, ये जो हो गया. बट कभी भी शॉट मारने गया, आप देख लो अक्षर पटेल का बॉल जो मोहम्मद रिजवान ने कूद के मारने गया, वो ऐसा नहीं था खींच के डाला हुआ बॉल था, वो एकदम ऊपर का बॉल था और मिस कर दिया उसने, लाइन ही मिस कर दिया. सलमान अली आगा ऑब्वियसली वाज डिफीटेड इन द फ्लाइट बाय कुलदीप यादव. बाबर आजम का बॉटम हैंड, एक और बात, गलत एग्जीक्यूशन है.
सो उनके पास इतना गेम नहीं है कि तगड़ी चक्का मार के ऐसा इतना स्लो कंडीशंस में फीट इस्तेमाल करके चक्का चौका मारने का. सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट वाज अ गेम which was dominated by a team with better ability and better class. I don't think, मुझे पर्सनली लगता है, आई डोंट थिंक इट इज फेयर टू से पाकिस्तान का एफर्ट नहीं था. आई थिंक पाकिस्तान का एबिलिटी इतना नहीं था. सो इट नीड्स अ रियली गुड डे फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान शुड हैव अ ग्रेट डे और सारे लक उनके तरफ जाना चाहिए. अदरवाइज इट्स वेरी टफ. आप देख लो, ऐसा वाला पिच में आपके पास स्पिनर नहीं है. स्पिनर नहीं, सिर्फ अबरार अहमद है. अबरार अहमद भी ऐसे धीरे धीरे डाल रहा था, ऐसा नहीं है एक टिक कमाल का बॉल डाला उस जिसके बारे में हम बात करते हैं. बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैड द आर्सेनल. दैट इज माय ओपिनियन. तो एक जो चीज जो अब फील आ रही है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने इतना सब लोगों ने बिल्डअप किया इंडिया पाकिस्तान, ऑफ लेट ये ट्रेंड आता जा रहा है कि ये भी गेम देखिए एकदम ऑलमोस्ट वन साइडेड हो गया. लग रहा था कि कॉन्टेस्ट होगा, शुरू में रोहित आउट हुआ तो तब भी लगा, लेकिन उसके बाद तो लगा कि भाई ये तो वही प्रिडिक्शन, मतलब एकदम बड़ा प्रिडिक्टेबल. और ये एक बार की बात नहीं है, मैं देख रहा था स्टैट्स भी देख रहा था 2011 वर्ल्ड कप से लेके अब तक, इस मैच को भी जोड़ दे, ओनली 2 मैच वो जीते हैं अक्रॉस द आईसीसी टूर्नामेंट्स, वेदर इट्स टी20 हो या वनडे हो. क्या ये इस गेम से हम कह सकते हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी बात करते थे, वो बात नहीं रही, वो बात नहीं रही? नहीं, एक्चुअली ये कुछ नया चीज़ नहीं है. मैं हर बार प्रीव्यू का शो में भी बोल रहा था, ये ब्लॉकबस्टर कॉन्टेस्ट नहीं है. ये सिर्फ मार्की इवेंट है. जैसे मूवी रिलीज़ हो जाता है, हम जाके देखते हैं. एक मूवी आया था ना, सूर्यवंशी. हाँ. सूर्यवंशी आया था जिसमें ब्लॉकबस्टर है, रणवीर सिंह भी आया था, वो एक गेस्ट रोल प्ले किया अंत में, है ना? वही है, सही बोल रहा हूँ? आपने देखा सूर्यवंशी? नहीं, 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 मैं फिल्म मेरा बड़ा कमजोर है, फिल्म का हाँ ज्ञान यार. बहुत कमजोर है. वैसा वैसा है कि एक मूवी को हम मार्केटिंग करने के लिए कोई किसी को ला लेते हैं, लाते हैं ना ऐसा. अच्छा, गेस्ट गेस्ट आइटम रोल के लिए लाता है. हम हाँ. बोलते हैं ना एक मूवी को मार्केटिंग करने के लिए, या किसी को बुलाते हैं और रिव्यू कर देते हैं, कोई ना कोई कर देता है, फिर करते हैं. वैसा ही है. वैसा ही मुझे भी वैसे ही लग रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो कॉन्टेस्ट है, हम लोग ज़रूर हारे. चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे और हम लोग ये टी20 वर्ल्ड कप का मैच भी हारे. बट वो दोनों गेम में ना ठीक-ठाक उनके लिए गया गेम. उनके हाथ में सब कुछ गया था. पहला विकेट गिरा है. 20 ओवर का गेम में वापस लौटना मुश्किल है. चैंपियंस ट्रॉफी के वो टूर्नामेंट में उनको सही अच्छा रन था. एक फाइनल में जाके वो गेम भी 320 पार स्कोर था. हमको मारना चाहिए था, नया बॉल पे विकेट मिल गया. ये सब ये सब होने के कारण कभी-कभी पाकिस्तान जीत सकता है. बट आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स, बिकॉज़ अभी जो पाकिस्तान का टीम है और इंडिया का टीम है, आई डोंट थिंक देयर इज़ मच ऑफ अ बैलेंस, टू बी ऑनेस्ट विमल भाई. आई थिंक इंडिया का जो स्टार्स आते रहे और द काइंड ऑफ यंगर जनरेशन प्लेयर्स दैट आर कमिंग थ्रू, आई थिंक ये जो ट्रेंड है, ये दिस विल कंटिन्यू अनलेस एंड अंटिल पाकिस्तान स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सईद मय्यब की तरह प्लेयर. पूरा सईद मय्यब इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर. उनकी तरह प्लेयर, स्पिनर, हर डिपार्टमेंट में वैसा प्लेयर मिले ना, फिर आई थिंक इट कुड बिकम अ गुड कॉन्टेस्ट. बट एज़ ऑफ नाउ आई थिंक अगर इंडिया हार गया, मेरे ख्याल से इट इज एन अपसेट अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस क्लास ऑफ द इंडियन टीम is quite easily defeatable. In fact, you can ask anybody world cricket में भी किसी किसी को भी पूछो या कोई भी टीम हो, सब बोलेंगे इंडिया फेवरेट्स, क्योंकि इंडिया के पास इतना है, अम्यूनिशन है. सो इसीलिए पीपल लोग डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं ना इंडिया कब हारते हैं. ये बात आज जो आपने बोली, शिखर धवन अभी आए थे हम लोग से प्रेस बॉक्स में मिले थे, उन्होंने भी यही बात की. शिखर धवन जो है वो कह रहे थे, अब पहले बार बोला कि जब से हम लोग खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी जनरेशन आपकी जनरेशन की बात की कि बोले हम लोग ऑ में नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था 2004-5 से, और हम लोगों ने डोमिनेट किया, विच इज अ फैक्ट. लेकिन एक जो चीज जो पाकिस्तानी मीडिया के लोग बोल रहे थे, वो बोल रहे थे यार विराट कोहली से जब भी रन नहीं बने ना, आप लोग हमारे साथ एक फ्रेंडली खेल लो. नहीं, मैं बोल रहा था ना, प्री मैच शो में भी बोल रहा था कि मुझे लग रहा था कि विराट विराट गेम चेंजर होगा. वो हाँ. सिंपली बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड द सिचुएशन एंड द कंडीशंस. परफेक्ट है. मुझे लगा उसका बैट से भी ठीक ठाक निकल रहा था बॉल, है ना ऐसा. उसका कवर ड्राइव देख लो कैसा, कितना अच्छा टाइमिंग कर रहा था. बट आज हम दूसरे राउंड में पहुंचना चाहिए विमल भाई. मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस नहीं किया. पहला एक रोहित का डिसमिसल, उसने कमाल का स्टार्ट किया. हम जाने वाला है एक टेक्निकल मास्टर क्लास पे, देख लो. इसमें 2 सर्कल है विमल भाई. शाहीन जी. शाह अफरीदी का रिलीज है. पहला जो है वो बॉल है, ठीक है. हाँ. और रोहित का सर देखो कहाँ है. रोहित जी. का सर इज लाइनिंग अप विद द बॉल. ओके. इसका मतलब है रोहित का सर ऑलमोस्ट ऑन ऑफ स्टंप. पर इसका मतलब है ही इज एक्सपेक्टिंग द बॉल ऑन ऑफ स्टंप. रिलीज भी उधर ही हो चुका है. देख लो बॉल कैसा है, बॉल कैसा है. अगला अगला फ्रेम में हमें मिलेगा एडमिन को. हाँ, अभी देख लो. ये जो पहला व्हाट आई शोड ऑफ द फर्स्ट फ्रेम was where the Rohit's head was.
दिस बॉल हैज बीन एंगल्ड अक्रॉस रोहित शर्मा, बट सीम में मैंने 2 एरो लगाया, देखो एक हाँ तरफ एंगल है, ठीक है, बॉल को शाहीन शाह अफरीदी ने एंगल कर दिया ऑफ स्टंप, उसका एंगल की वजह से रोहित शर्मा ने ऑफ स्टंप पे चला गया, उसका सर ऑफ स्टंप पे चला गया, बट फिर भी देख लो फ्रॉम द पास्ट रोहित शर्मा का जो पैर है, ही नोस दैट दिस बॉल विल कम इन, सो उसका पैर खुला हुआ है, टो देख लो नीचे रेड वाला एरो जी खुला हुआ जी है फॉर द हाँ फॉर द स्विंग टू कम बैक इन, बट ये जो येलो मार्क में ना दूसरा देख लो एक सीम है, सीम हम्म का मार्क है वो बिल्कुल फाइन लेग की तरह है, ठीक है, हम्म सो ये बॉल एंगल किया है और सीम भी अंदर की तरफ दिख रहा है, इट्स लाइनिंग अप, और रोहित शर्मा का हिप और टोज everything is giving allowance for the ball to come back into him. He's covered the line of the angle, he's also covered the line of the swing, he has given allowance for everything, सब कुछ ठीक ठाक किया। अभी अगला फ्रेम देख लो क्या हुआ, अभी हाँ देख लो लेग स्टंप डिस्टर्ब किया है, सो हाँ उस एंगल से अगर बॉल अंदर आया, कहां लगा, देखो लेग स्टंप में पूरा पैर खींचा हुआ है इस तरफ आउटसाइड लेग स्टंप, सो हाँ लिटरली दैट बॉल्स गॉन इन टू रोहित शर्मा सो लेट, और उसका पैर देखो, इट इज एक्चुअली रैम रॉड स्ट्रेट, इसका मतलब है द बॉल हैज डिफीटेड हिम ऑन स्पीड एंड ऑन स्विंग। यू कैन रिमूव द फोटो एडमिन। शाहीन शाह अफरीदी का बॉल का एंगल ऑफ स्टंप के बाहर था, सीम का एंगल इज टुवर्ड्स फाइन लेग, रोहित शर्मा दोनों को अलाइन किया है और ही वाज बीटन ऑन स्पीड, पैर खींचा हुआ है व्हिच मींस ही इज बीन बीटन ऑन स्पीड एंड स्विंग एंड लेटनेस ऑफ द मोमेंट। आई थिंक शाहीन डिडंट हैव अ ग्रेट गेम, उसका हर जो बॉल है उसने एम किया, वो बहुत बार वाइड यॉर्कर भी फेंका है क्योंकि उसका इंटेंशन बॉल को अंदर लाने का, बट नहीं हुआ, सो इसीलिए I think this ball was a ridiculously good ball to play and very, very well bowled to Shaheen Shah Afridi. It is not about Rohit, it is not about anybody. एक छोटा सा admiration for a high quality delivery bowled by Shaheen Shah Afridi. क्या क्या लगा आपको विमल भाई? तो समझा आपने आपको जो as a layman? हाँ नहीं, मैं समझ में आया, तो आपकी बातों से जो हमें समझ में आ रहा है, प्रोबब्ली रीडर्स भी जो व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट करेंगे। अब मतलब आप जो कहना चाह रहे हो अनप्लेबल बॉल थी, रोहित हो या कोई भी रहता तो शायद वो विकेट वैसे ही गिरता, जिसको हम लोग कहते हैं। नहीं, आई थिंक देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग द बॉल, ये जो बॉल है डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग इट, बट आप समझ लो ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में रन स्कोरिंग इज इंपॉर्टेंट, अगर रन स्कोरिंग के लिए आप तैयार हो ऑब्वियसली थोड़ा सा कमिट करना ही पड़ेगा, कमिट करना होगा, और व्हाइट बॉल इतना हिलता नहीं है। आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी वुड हैव गॉटन आउट, दैट्स अ मैसिव स्टेटमेंट, बट ये हम्म, कमाल का बॉल है, हो सकता है कि 7 आउट ऑफ 10 बैट्समैन 8 आउट ऑफ 10 बैट्समैन आउट हो जाए ये बॉल पे, क्योंकि क्या है ना, आप अगर जाके वो रिप्ले भी देख लो, शाहीन शाह अफरीदी मिडिल ऑफ द बॉक्स से डाला ये बॉल, मिडिल ऑफ द बॉक्स, सो उसका लेफ्ट आर्म से ना उसने ऐसा एंगल किया, सो ऑब्वियसली उस एंगल से आप बॉल देखोगे ना, आपको लगेगा कि ऐसा देखने में ना ऐसा बाहर जा रहा है आपसे, आपको दोनों कवर करना पड़ेगा, ऑफ स्टंप को भी कवर करना होगा ना, उसको बिल्कुल आपको पता है कि वो अंदर लाएगा, सो आप उस तरफ जाना ही चाहिए, सर चला जाएगा, द हेवीएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज द हेड, सो अगर आप हेड को कंट्रोल कर सकते हो फिर यू कैन कंट्रोल द बॉल, सो उसने क्या किया, ऑफ स्टंप की तरफ सर को लेके गया और उसको पता है कि शाहीन का बॉल अंदर आएगा, सो इसीलिए थोड़ा टो को भी खोल के रखा है, सेपरेशन भी किया है, सो आपको ये समझना चाहिए बॉल कितना लेट अंदर आया और कितना तेज आया, क्या वो इसीलिए एंगल और सीम पोजीशन डेड राइट था, इसीलिए आया था, और इट्स अ ड्रीम बॉल, ऐसे ही बॉल डाला था उसने टी20 वर्ल्ड कप में भी। बहुत खूबसूरत बात कही आयश भाई। मुझे लगता है फॉरगेट जर्नलिस्ट या जो आम व्यूअर्स हैं, बहुत सारे यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर बॉलर देखते हैं और अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट देखते हैं, और कई बार इंग्लिश में जब मिलती है इतनी टेक्निकल चीजें शायद समझ में नहीं आती, लेकिन जिस ब्यूटीफुली से सिंपल लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है बहुत सारे कोचेस को, प्लेयर्स को भी हेल्प होगी। एक चीज इसी में जानना चाहता हूँ, जो हम लोग बात कर रहे थे, प्रेस बॉक्स में लोगों ने कहा कि वो थोड़ा सा क्रैम भी रोहित का हो रहा था। Was cramp also a factor कि रोहित उस तरह से कमिट हुआ, या आपको लगता है नहीं, बोल क्या बहुत बहुत आप अच्छा था क्रैम्प मतलब क्या, हैमस्ट्रिंग का क्रैम्प पहले? बोल रहे हो, मतलब पैर नहीं का क्रैम्प? थोड़ा सा हाँ उसका लग रहा था ना रोहित का। सी आई थिंक ऐसा सिचुएशन का हम अगर एड्रेस करें, ऐसा नहीं है कि कोई बैट्समैन आउट नहीं होना चाहिए, वो आउट हो सकता है, अच्छा बॉल मिला तो कोई भी आउट हो सकता है, रोहित हो, विराट हो, डॉन ब्रैडमैन हो, सचिन तेंदुलकर हो, ऐसा कुछ हो नहीं है, हमें हमें ऐसा कारण ढूंढना नहीं चाहिए कि क्यों आउट हुआ है, आउट हो गया, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी इज एन एब्सोल्युटली गन बॉलर और ही इज अलाउड टू बॉल अ गुड बॉल, और ये कमाल का बॉल था, मैं वही वो बोल सकता हूँ कि ऐसा वाला बॉल आपको हर दिन नहीं मिलेगा,
हाँ, फेस करने के लिए हर दिन नहीं मिलेगा, बट द ब्यूटी ऑफ इट वाज शाहीन वाज एबल टू प्रोड्यूस दिस बॉल वेल इनटू हिज थर्ड ओवर। क्योंकि आजकल का कुकुबरा बॉल हम बोलते हैं कि 1-2 ओवर के बाद स्विंग नहीं होगा, बट ये तीसरा ओवर उसका उसका तीसरा ओवर में ऐसा बॉल डाला था। बट द द थिंग अबाउट इट इज शाहीन का हर बॉल ऐसा स्विंग नहीं हो रहा था, व्हिच मींस उसका रिदम ठीक नहीं था, और तब रिदम ठीक नहीं है वैसा बॉल प्रोड्यूस किया। 2-3 बॉल उसने वाइड यॉर्कर भी फेंका है, क्योंकि उसका इंटेंट था अंदर लाने का, बट आया नहीं, क्योंकि उसका रिस्ट पोजीशन और रिदम ठीक नहीं चल रहा था। सो आई फील ऑल इन ऑल दैट वाज अ गन बॉल। एक और गन बॉल आया था। हम थोड़ा शुभमन गिल का टेक्निकल मास्टर क्लास डिस्कस करके एक और गन बॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। शुभमन गिल का कमाल का बैटिंग हो रहा है, उसका ऑब्वियसली एक मौका मिला था, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे पुल मारा था और कैच छोड़ दिया। द एडमिन विल पुट अप दैट फोटो आल्सो, आपको एक्सप्लेन करूंगा। शुभमन गिल का ये जो, हाँ, पहला ये है, ये देख लो विमल भाई, ये जो है ना, जी, आपको मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप दिख रहा है, ठीक है? मैंने हाँ, एक 7 की तरह एक फिगर डाला है। हुँ, ये जो 7 का फिगर है, पहला जो नीचे वाला फिगर है वो पैर को दिख रहा है, ठीक है? पैर को, हुँ, इट इज शोइंग द फीट। और जो द फर्स्ट वन ऑन टॉप, द 7 हॉरिजॉन्टल लाइन इज शोइंग द हैंड्स। हाँ, इस फ्रेम का बॉल ना शुभमन गिल खुद कर सामने मारा शाहीन शाह अफरीदी को। इट वाज अ फैबुलस शॉट, बट दिस इज टैक्टिकल। अभी जो हुआ है, यू स्टेप्ड आउट टू हिट हिम डाउन द ग्राउंड। अगला बॉल, द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट फोटो प्लीज। अगला बॉल देख लो, वो पूरा स्टंप कवर कर लिया और उसका हाथ देखो कहां गया, हाँ, बॉडी के बाहर से गया, ठीक है? जी, वो एक फास्ट बॉलर को स्टेप आउट करके सामने मारा है। सो अगला बॉल शुभमन गिल का थिंकिंग ये था कि ये बॉल हो सकता है कि ये शॉर्ट बॉल है। हाथ ऐसा बाहर क्यों जा रहा है? ये इसीलिए जा रहा है कि पुल शॉट के लिए तैयार हूं मैं, ठीक है? और इसने लाइन अप किया, शुभमन भी देखो, एकदम ऑफ स्टंप पे आ गया दोनों पैर लेके, क्योंकि उसको पुल करना था। और शाहीन ने एक कमाल का एग्जीक्यूट किया, यहाँ फुल टॉस डाला था। शुभमन गिल ने इस बॉल पे एक्चुअली फ्लिक मार के 1 रन लिया। थैंक यू फॉर द फोटो। ऐसा फ्लिक मारा, फ्लिक मार के 1 रन लिया। सो मैं क्या बोल रहा था, इट्स अ माइंड गेम। आपके पास जितना भी टेक्निक हो, जो भी हो, आप टैक्टिकल गेम खेलना ही होगा। उसको पता है मैंने कूद के मार दिया, एक फास्ट बॉलर शॉर्ट बॉल डाल सकता है। आजकल का 2 बाउंसर अलाउड है। वो पीछे गया, वो रीड करके इसने भी डाला था और एडजस्ट भी किया। इसका मतलब देखो, इस लेवल का क्रिकेट चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। अब कभी-कभी पूरा खबर पढ़-पढ़ के ना सबको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ, एक 145 का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को ऐसा प्रेडिक्ट किया, वो आगे कूदा है, वो बड़ी बड़ी बात है। दूसरा चीज़ है, प्रेडिक्ट किया कि वो बाउंसर डालेगा। फिर उसने डाला भी नहीं है और ये एडजस्ट भी किया। ये कमाल का क्रिकेट था। मुझे ये 2 बॉल का जो हुआ ना, ये अच्छा क्रिकेट लगा मुझे। ये शुभमन के बारे में आपने इसी का थोड़ा-सा एक्सटेंशन है कि शुभमन भी ब्रेक हुआ, उसका भी देखा, उसको भी क्रैम्प आ रहा था, 50 के बहुत नज़दीक था और जब बैटिंग किया और जो जिस तरह से वो आउट हुआ, वो भी गेंद बड़ी खूबसूरत थी और सबसे मज़ेदार आया जो जेस्चर जो उन्होंने दिखाया, वो आपने देखा वो कई लोग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे थे, "अरे यार, क्या ये बचकाना हरकत कर रहा है, 46 पे जा रहा है, 1 विकेट लिया।" उसको उसको कैसे एक्सेप्ट क्या क्रैम्प उस वहाँ पर शुभमन के लिए फैक्टर था या आपको लगता है कि नहीं, टू गुड नहीं, अ पहले बॉल? एक्चुअली मैं ये बोलता हूँ, आजकल क्रैम्प इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी पिकल जूस बोलता है। थोड़ा-सा पिकल जूस पीने के बाद वो क्रैम्प चली जाती है। कि आज क्रिकेटर्स भी बहुत प्रिपेयर्ड आ जाते हैं। इतना धूप रहेगा तो पहले दिन से एक्चुअली 24-48 आवर्स से पहले आपको हाइड्रेट हाइड्रेट करना होगा। बट प्रॉब्लम दुबई में क्या है, इतना पसीना निकलता नहीं है, ड्राई हीट है। सो कभी-कभी हमें पता नहीं है कि इतना पसीना गया है, इतना पानी पीना पड़ेगा और वो फीलिंग नहीं रहता है। सो आई थिंक समटाइम्स इट कैन हैपन, बट वो पिकल जूस लेके आता है, फिजियो लेके आता है, वो पीने के बाद चला जाता है यार क्रैम्प। आजकल का वो ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। सो आई डोंट थिंक इट इज अ बिग फैक्टर। बट आपने जो बोला है वो सेलिब्रेशन के बारे में अच्छा लगा यार। इतना अच्छा बॉल डालने के बाद कोई तो सेलिब्रेट करना ही करना है, करना ही करना है। हुँ, नहीं, जो भी बोलेगा इतना मारपीट हुआ है, वो अच्छा बॉलिंग किया आज अबरार अहमद ने, हाँ, बहुत कमाल का अबरार बॉलिंग डाला था उसने। उसके बारे में भी मैं एक फुटेज दिखाया, वो स्प्लिट स्क्रीन डाला था। यस, देखो, अभी आपको ढूँढना होगा, लेफ्ट फ्रेम में हाँ, शुभमन गिल का एक वीडियो है और राइट फ्रेम में एक फोटो है। सॉरी, वीडियो नहीं है, फोटो है। हाँ, राइट जो वीडियो है आपका स्क्रीन में दिख रहा है, वो है शुभमन गिल का आउट वाला डिलीवरी, जो आउट हुआ वो वाला डिलीवरी है। लेफ्ट में उसने डिफेंस खेला है सामने। आपको अभी मैंने लाइन भी डाला है, आपको बोलना होगा कि कौन-सा है। क्या-क्या हुआ, क्या फ़र्क है? अरे म्यूट किया है। म्यूट किया हुआ है। हाँ, बोलो। नहीं, आपने जो एक्सप्लेन किया मैं शोर के चक्कर में मिस कर गया थोड़ा-सा लोग जीतने के बाद जश्न मना रहे हैं। आप ही एक्सप्लेन करो मैं एक थोड़ा-सा मिस किया उसको। ठीक है। एक और बार उसको फोटो लगाने के लिए बोलता हूँ मैं। अ, ऑब्वियसली विराट कोहली का एक तरफ शानदार शतक हुआ है, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। शुभमन गिल का ये जो बॉल मिला है ना, लेफ्ट में देखो,
शुभमन हाँ, गिल ने ठीक ठाक ये बॉल खेला था, ठीक है। हाँ, इसके हाँ, मैंने नीचे रेड वाला लाइन मार्क किया। हाँ, लेफ्ट वाला जो पिक्चर में आप देखो अब्रार अहमद कहां से डाला है, हाँ, मिडिल ऑफ द बॉक्स से बॉलिंग किया है। हाँ, लेफ्ट में अगला और इसमें बॉल और साइड चले गए, हाँ, अगला बॉल और भी कोने से डाला है। हाँ, इसके वजह से अगला फ्रेम शिफ्ट करो, कैन यू शो द नेक्स्ट फ्रेम एडमिन। अभी ओह! देखो ये कोने से डाला है, द नेक्स्ट वन वेयर शुभमन गेट्स हाँ, बोल्ड। देखो ये कैसे आउट हुआ है। सी एक्चुअली वाह! शुभमन का बैटिंग है ना, ये फोटो हटा दो, रिमूव द फोटो। शुभमन का बैटिंग है ना, बिसाइड्स द लाइन वर्सेस बिहाइंड द लाइन की कॉन्टेस्ट है, ठीक है। वो क्या करता है, शुभमन गिल स्टेज ऑफ लेग साइड ऑफ द बॉल। अगर बॉल इधर है, ही स्टेज नेक्स्ट टू द बॉल, ओके। इसका मतलब है ये ऑफ साइड में खेलना चाहता है, ठीक है। बट लेंथ बहुत कमाल का पिक करता है कि छोटा है तो पुल मार देता है। सो द केस इज, ये वाइड ऑफ द क्रीज गया, अबरार अहमद वेंट वाइड ऑफ द क्रीज। सो एंगल के वजह से आप जाके मिरर के पास खड़े रहो और सोचो कि बॉलर सीधे से डाल रहा है, सीधे आपके आंखों से सामने से और दूर से डाल रहा है। दूर से डालने के बाद क्या होगा, जो भी प्लेयर अगर बिसाइड्स द लाइन रहेगा ना, उसको ऐसा फील होगा कि बॉल ब्लाइंड स्पॉट में गिरा है, पैर के सामने गिरा है, सो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। सो शो द फोटो अगेन एडमिन, द वन वेर ही गॉट बोल्ड। सो हाँ, वो आंखों को एक्सेस देने के लिए उसका लेफ्ट पैर चला गया, राइट पैर बाहर आ गया और बॉटम हैंड देखो, बैट का फेस is closed because he is not been able to see the ball. There is a blind spot. He's played around the ball. Absolutely fantastic delivery. Admin, you can remove the photo. Absolutely fantastic delivery. Ball वो एंगल से घूमना नहीं चाहिए, but घूम गया. Credit to the bowler. But same, बिल्कुल. This is besides the line. Now put Shreyas Iyer's image. Shreyas Iyer came in the next ball and he played the ball. See, आपको stump नहीं दिख रहा है. नहीं, He's played literally the same ball that's pitched on the same spot. He's covered all three stumps and played it on the leg side. अभी हटा दो, फोटो हटा दो. You can remove the photo. ले लेकिन ऐश भाई, अब ये सारे दर्शक लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग को बात करनी चाहिए विराट कोहली के 100 और यहाँ पर हेडलाइन मिलेगी। मैं नहीं, पूछूँगा आपसे हेडलाइन तो हेडलाइन मिलेगी. मैं बोल रहा हूँ सुनिए अभी टेक्निकली बताया बिसाइड्स और बिहाइंड द लाइन. समझा कि नहीं आप, वो पहले बताओ. नहीं, वो समझा मैं। आपने बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया, लेकिन विराट कोहली का जो 100 मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑफ लेट जिस तरह से बात हो रही थी, जिस तरह का गेम था, जिस तरह का बैकड्रॉप था, विराट आ रहे थे, विल यू कंसीडर एज ए इसके टॉप वनडे में तो इसके बहुत 100 है, टॉप 5 में कॉन्टेक्स्ट में जो सारी चीजें हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। फ्लो मतलब एवरीथिंग। ये आप मुझे रैंक करने के लिए बोल रहे हो कि ये टॉप हाँ, 5 ऑफ हाँ, 100s. ये हाँ, क्या हाँ, उनका ओडीआई, टॉप 500 में? ओडीआई, ओडीआई। क्या कमाल का जोक कर रहे हो यार. नहीं, आप मजाक उड़ा रहे हो सच में. ये क्या नहीं, कौन सा टॉप 5 का 100 है ये? नहीं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ। क्लास 100 है. ये क्लास 100 है. उसने ओके, कैसे कैसे नॉक्स खेला है और आप कंपेयर कर रहे हो टॉप 500 में. रीजन मैं बता रहा आपको, मैं क्या बोला, कॉन्टेक्स्ट जो बातें हो रही थी विराट को पिछले 3 4 6 महीने से कि भाई ये करना, उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि मेंटल टफनेस these के are all लिहाज से। these are all these are all thoughts of people on the exterior. ठीक है, मुझे कभी भी शक नहीं था कि विराट का क्वालिटी में कुछ भी शक नहीं था कि कभी कभी क्या हो जाता है व्हेन यू प्ले. सी व्हेन वी वर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, आज भी तारीफ कर रहे थे लोग, क्या कमाल का कवर ड्राइव है. 6 महीने पहले ऐसी कवर ड्राइव स्लिप में नहीं कर रहा था. लोग समझना चाहिए कि घास वाला विकेट पे इतना घास, इतना बड़े बड़े घास था, लाल बॉल था और टेस्ट मैच क्रिकेट में निक ऑफ कर रहा था और उसके बारे में बहुत चर्चा हो रहे थे. क्या कैसे भी आपको आउट होना है, स्लिप में भी आउट है, बोल्ड में भी आउट है, एलबीडब्ल्यू आउट है. वो स्लिप में आउट हो रहा था, ठीक है, उसमें क्या है. आई डोंट रीड मैसिवली इनटू इट. विराट का क्लास कहीं नहीं गया. मैं हमेशा बोलता था विराट कोहलीज इंजन रूम इज ओडीआई क्रिकेट. आई एम ग्लैड दैट ही इज प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट एंड दिस कुड वेल बी हिज सेकंड कमिंग. अभी उसने चालू किया है, शुरू किया उसने, वापस शुरू किया. ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उसका. उसके पास बहुत क्रिकेट है आगे एंड आई हैव सेड दैट. एंड मैंने बोल रहा था तब, बहुत लोगों को लग रहा था कि हम रिटायरमेंट का दिन बात कर रहे थे. हमारा रिटायरमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे थे हम, उसका बैटिंग के बारे में बात कर रहे थे. कभी कभी सेल्फ डाउट्स आ जाता है, बट आई थिंक विराट, नो डाउट, ऐसा दिस इनिंग्स विल पुट इट अमंग्स्ट द बेस्ट दैट ही इज डन. ओके, बट दिस विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आई एम सॉरी, दिस इज नॉट वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स. दिस इज अ गुड इनिंग्स, नो डाउट. बट इफ यू से दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट, मैंने देखा है उसका बहुत इनिंग्स देखा है. आई डोंट थिंक दिस इज वन ऑफ हिज टॉप 5 एंड ऑल. दैट्स अ जोक इफ यू आर सेइंग इट. बट this will give him a lot of confidence, and in my view, more special things will happen for him in the future. That's my view. और पूछना चाहूंगा कि सर्टेन प्लेयर्स को सर्टेन ओपोजिशन पसंद आती है और उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है।
इसका क्या रीजन है? विराट एंड पाकिस्तान ए स्पेशल लव स्टोरी? नहीं, आई थिंक पहले बेसिकली आई थिंक पाकिस्तान के पास स्पिनर है नहीं. हम्म, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स नाउ इज विराट कोहली. इतना आई थिंक फास्ट बॉलिंग ही इज रियली क्रंचिंग इट. थोड़ा सा स्पिनर का बीच में जो है उसका थोड़ा तकलीफ दे रहा था वनडे क्रिकेट में. ऑन दिस पिच, इन दिस पिच स्पेशली स्पिनर्स वुड हैव कम इन हैंडी, बट पाकिस्तान के पास वो स्पिनर नहीं है. और उसका बॉलिंग लाइनअप भी है, जैसे उसने श्रीलंका में भी 100 बनाया था बिफोर द 2023 वर्ल्ड कप. ही स्मैश्ड दिस बॉलिंग अटैक ऑल अराउंड द पार्क. ये जो सीमर्स है, कभी कभी बोलते हैं ना, ही इज गॉट द वुड ऑन देम. ही इज गॉट Haris Rauf, Naseem Shah, Shaheen Shah, Afridi, he's got a hang of हाँ, them. Then it's very difficult. So ऐसा bowling attack, I think you needed some variety. उसके पास है नहीं, सिर्फ अबरार का variety है. I think they needed a really good quality second spinner. वो नहीं था उनके पास, so I think it was very very difficult. All in all यार विमल भाई, मैंने technically बोला था, ये चीज बोला था. I think whatever said and done, Pakistan didn't have the ammunition, and it is unfair on anybody's part to say that this is a blockbuster game. It isn't anymore. On this note, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया. पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया. होम टीम गोइंग आउट इतना अर्ली इन द कंपटीशन इज अ डेफिनेट ब्लो फॉर द कंपटीशन इटसेल्फ. और 50 ओवर क्रिकेट के लिए बहुत मुश्किल है. हाँ, क्या ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं बोल रहा था, मुझे एक टीवी चैनल का एक शो रिकॉर्ड करना था, उनका फोन आ रहा है. मैं चाहता हाँ हूँ कि हाँ. आपसे लगातार बात करता रहूं, लेकिन आज पहली बार माफी चाहूंगा. थोड़ा सा 2-3 बार नहीं, आपका माफी कॉल नहीं आ है. गया. कैसे भी आप तो खत्म होने वाला है. बट मैं हाँ, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था. क्या एक मोमेंट आप आज का गेम से क्या कौन सा मोमेंट आप पिक करोगे कि दिस इज द की मोमेंट करके? की मोमेंट अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं हार्दिक पांड्या का सेलिब्रेशन लूंगा. मुझे अच्छा लगा, मतलब वो जो सेलिब्रेशन था ना, प्रॉब्ली अबरार अगर इंडिया पाकिस्तान का रहता तो अबरार का भी सेलिब्रेशन पिक करता, लेकिन हार्दिक पांड्या द वे ही बोल्ड, वो मजा आया. तो मैं, चूंकि मैंने हार्दिक को गेम चेंजर भी पिक किया था, तो थोड़ा सा और ज्यादा खुशी चलो, हुई. हम सारे जो आज की बात की सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि हम आज बहुत मेहनत करके टेक्निकल मास्टर क्लास किया, की मोमेंट्स भी किया है. आपको कौन सा पसंद लगा? आप टेक्निकल मास्टर क्लास एंजॉय किया, समझा कि नहीं, कैसे बेटर करें हम, वो सब नीचे कमेंट सेक्शन पे लगाइए. एंड बेटर थिंग्स आर वेटिंग विराट कोहली. सो ऑल विराट कोहली फैंस, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट. आप नीचे कमेंट सेक्शन पे एज यूजुअल आपका कमेंट दे दीजिए. हम पढ़ रहे हैं और वी वांट टू इंप्रूव ऑल द टाइम. वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड ऑफ आज की बात.